गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अब पहले से। और मैं आई थी इस पेड़ों में पानी डालने के लिए सुबह, जो मेरा टाइम है। और ये वाले जो फ्लावर्स हैं आज भी फिर से खिले हुए हैं, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि साल में 1 या 2 ही बार ये फ्लावर मुझे देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बारिश हुई थी पिछली बार, जब ये निकले थे और अब ये दोबारा निकल के आए हैं। तो ये प्लांट मेरा नया है, इसलिए मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। और पेड़ों में पानी देने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नीचे, और मुझे बनाना है रुद्रांश का टिफ़िन। तो आज मैं कुछ नया बना रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पोहे ले लिए थे और इनको नॉर्मली अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे थोड़े से सॉफ्ट हो गए। और अब मैंने इनको एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। और अब इसमें ये आलू मैं ग्रेट कर दूँगी। तो ये उबले हुए आलू हैं, हमें इनको ग्रेट कर देना है। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथों से जब मैश करते हैं तो थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाती हैं, तो नाश्ता बनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए इनको इस तरह से ग्रेट कर ले तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े से प्याज। आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं हरी मिर्च नहीं डालूँगी, रुद्रांश के लिए बना रही हूँ। और अब डाल दूँगी बच्चों का फेवरेट थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग, जिससे उन्हें जो ये नाश्ता है ये थोड़ा सा टेस्टी लग जाए। तो ये जो पाउच पिज़्ज़ा वगैरह के बच जाते हैं तो मैं इनको रख लेती हूँ, और जब इस तरह का कोई नाश्ता बनाती तो उसमें ऐड कर देती हूँ। तो मिर्च मैंने कट कर ली थी हरी, तो डाली नहीं थी मैंने, क्योंकि मैंने कहा इसके मुँह में आएंगी तो फिर दिक्कत होगी। और अब डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। और इन सभी को हम कर लेंगे मिक्स। तो आप अपने हिसाब से मिक्स करना, क्योंकि आलू और उसमें पोहे में दोनों में मॉइस्चर है, तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हल्का फुल्का सा 1 आधा चम्मच आप डाल के, अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो आप डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसको एक डो की फॉर्म में ले आना है। जैसे आटा गूंद जाता है ना, उस तरह से हमें इसे गूंद के तैयार कर लेना है। और फिर हमें बनाना है इसका नाश्ता। तो अगर ये आपके हाथ में चिपके ये जो मिश्रण है, तो आप थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं और इस तरह से आप नाश्ता बना सकते हैं किसी भी शेप में। तो आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज इनको अप्पम पैन में बनाऊँगी, तो इसलिए मैं गोल शेप में बना रही हूँ, जैसे अप्पम होते हैं उस तरह से। और आप चाहें तो अपनी मनपसंद या तो ट्रायंगल शेप भी बना सकते हैं, ओवल शेप भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो सभी नाश्ता मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी, और अप्पम पैन में बनाऊँगी, इसलिए मैं गोल शेप में ही इन्हें बना के तैयार कर रही हूँ। और अब मैंने अप्पम पैन रख लिया है गैस पर, और हल्का हल्का सा मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी, जिससे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी करारे सिक जाएंगे। वैसे ये बिना तेल के भी बन जाते हैं, लेकिन हल्का सा लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से इन पे क्रिस्पी कलर आ जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो हम सभी नाश्ते को इस तरह से मैनेज कर देंगे अप्पम पैन में, और इनको उलट पुलट करके हमें दोनों तरफ से सेकना है। और सेकने में इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप ये ना सोचें कि सुबह सुबह का टाइम है तो बच्चों के लिए लेट हो जाएगा। आप इन्हें स्नैक्स में भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी, जब भी हल्की फुल्की भूख हो आप इन्हें बना सकते हैं। और हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर लगा देंगे, ताकि जब मैं इन्हें टर्न करूँगी तो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। और अब इन्हें ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, और स्लो फ्लेम मैंने गैस का कर दिया है, जिससे ये अच्छी तरह से नीचे से सिक जाएंगे। और देखिए कुछ ही मिनटों में हमारा एक क्रिस्पी करारा नया नाश्ता बन के तैयार है। बहुत ही कम ऑयल में हमने इस नाश्ते को बना के तैयार किया है। आप इसे हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं, और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। जब भी कुछ नया आपके बच्चे मांगे तो इस तरह आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छी तरह से ये सिक के तैयार हो गया है बिना ऑयल के। और ये हो कर दिया है मैंने रुद्रांश का टिफ़िन तैयार। तो यहाँ पे फ्रूट लंच के लिए मैंने उसे दिया है जामुन।
तो मैंगो वगैरह छोड़ के आ जाता है, जामुन उसे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने पहले पूछ लिया था उससे, कई बार वो फ्रूट छोड़ के आ जाता है और कई बार खा लेता है। तो इस तरह से आप बच्चों के टिफ़िन में ये रेसिपी दे सकते हैं। देखिए मेरे बाबू पूजा कर ली है हमने। दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को सुबह सुबह मेरे कन्हैया के। ये देखिए आज बृहस्पतिवार है तो मैंने पीले ही कपड़े पहनाए हैं अपने कान्हा को और पूजा कर दी है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है अपने कान्हा जी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन कराऊं। और ये देखिए तुलसी जो है मैंने कान्हा जी के सर पे विराजमान करी, यानी मुकुट पे। हमेशा तुलसी दल को उनके मुकुट पे ही विराजमान करे। और ये देखिए मैंने जो तुलसी के बीज आते हैं, जिन्हें बोलते तो है, क्या बोलते हैं, मंजरी, हाँ, वो भी चढ़ाया है, क्योंकि आज के दिन बहुत ही अच्छा होता है कान्हा पे चढ़ाना। और अब मैं बना रही हूँ घर में सभी की फेवरेट जलेबी। अनिकेत बहुत ज़िद कर रहा था, तो सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी चीनी। तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें। और 1.5 कटोरी मैं इसमें डाल दूँगी पानी। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमें पानी डालना है, क्योंकि हमें सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है। और इसे अच्छी तरह से डालने के बाद हमें इसे घुलने तक पकाना है, यानी कि जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक हमें इसे चलाते हुए पकाना है, नहीं तो चीनी जो है वो तली में लग जाएगी। इसीलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। और जब ये उबल जाएगी, जैसे इसमें उबाल अब आ गया है, तो इसे अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 इलायची। तो मैंने वैसे ही इनको मतलब कूट लिया है, पाउडर नहीं बनाया है। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। और आधा मैं डाल दूंगी यहाँ पे लेमन और थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली येलो जलेबी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला कलर डाल दिया है। और नींबू से ये जो है क्रिस्टलीकरण नहीं होगा, यानी कि ये इसकी जो चाशनी बनेगी वो जमेगी नहीं। और 4-5 मिनट पकाने के बाद देखिए जो चाशनी है बिल्कुल चिपचिपी हो गई है। हमें कोई तार नहीं बनाना है, यहाँ सिर्फ हल्की सी चिपचिपी करनी है। जैसे रसगुल्ले की हम बनाते हैं, गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जलेबी की जो चाशनी हमें बना के तैयार करनी है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि चाशनी हमारी बन चुकी है। और इसे रख देंगे साइड में। अब हम बना लेते हैं जलेबी का बैटर। तो यहाँ पे मैंने जो 1 कटोरी मैदा ली है, छान ली है वो, और 1 टेबलस्पून यानी कि खाने का जो चम्मच है वो लिया है देसी घी। इससे जो हमारी जलेबी है वो क्रिस्पी करारी बनेगी। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी येलो फूड कलर। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, या फिर तंदूरी जो रेड कलर आता है वो भी डाल सकते हैं, ऑरेंज जैसी मार्केट में मिलती है। पर मुझे यही जलेबी पसंद है, येलो वाली, इसीलिए मैं ये डाल रही हूँ ये वाला कलर। और मैंने ले लिया है 1 कटोरी पानी। और अब मैं इसका एक स्मूथ लम्स फ्री बैटर बना के तैयार कर लूँगी। तो इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। और 6 से 7 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यूस फेंटना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे फेंटेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो जलेबी है वो क्रिस्पी बनेगी। और हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं, तो अब मैं डालूँगी इसमें इनो। तो मैंने 1 सैशे इनो का ले लिया था, आज मैं इनो डाल के बना रही हूँ। पिछली बार जो मैंने सोडा डाल के बनाई थी रेसिपी, आप लोगों के साथ शेयर की थी। और मेरे चैनल पे ही जलेबी की एक और रेसिपी है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब इसे डाल के हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने कॉर्न ले लिया है जिससे केक वगैरह सजाते हैं। तो मैं इसमें पहले भी जलेबी बना चुकी हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो मोटी पतली अपने हिसाब से कट कर सकते हैं इसको और पाइपिंग बैग को। और अब जो सारा बैटर है मैं इसमें डाल लूँगी। जितना बैटर आएगा उतना ही हमें इसमें डाल के तैयार करना है। और उसके बाद ऊपर से इसमें लगा लूँगी रबर बैंड, ताकि जब हम जलेबी बनाएं तो पीछे से बैटर निकले ना, क्योंकि कई बार हम नहीं करते, इसी तरह से पकड़ के बनाने लगते तो बैटर सारा पीछे आ जाता है। और आगे से कर लेंगे, इसमें कट लगा लेंगे, मोटा पतला जैसी आपको जलेबी चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मेरा तो पहले ही मैं पतली जलेबियाँ ही बनाती हूँ, पहले ही मैंने कट करके रखा हुआ था, तो वही वॉश करके रख लेती हूँ और वही मेरी काम आ जाती है ये पाइपिंग बैग। तो आप भी ऐसी बना के संभाल के रख सकते हैं। दूध की थैली में भी बना सकते हैं आप, या फिर नमक की थैली होती है उसमें भी बना सकते हैं। या फिर मैंने तो पिछली बार एप्पी फिश की बोतल में भी जलेबी बनाई हुई है। इस चैनल पे रेसिपी अपलोड है मेरी, और आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया था। तो पहली बार मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये इनो से, मतलब मैं बनाती तो हूँ, आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो पहली बार ही। तो अच्छी तरह से बनाने के बाद हमें इसे सेक लेना है। और गैस का जो फ्लेम है हमें लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म में जलेबियाँ अच्छी तरह से ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी।
और अच्छी तरह से इसे सेकने के बाद हम डाल देंगे गुनगुनी चाशनी में। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो जलेबी है वो सौगी हो जाती है। कई लोग कमेंट करते हैं कि जलेबी मतलब नरम पड़ गई है, तो वो नरम इसीलिए पड़ती है, आप एक तो उनकी जो सेकते हो वो अच्छे ढंग से नहीं सेकते हो। उनको मीडियम फ्लेम पे सेके ताकि वो क्रिस्पी हो सके, और उसके बाद उनको गुनगुनी चाशनी में डालें, और उसके कुछ सेकंड बाद ही हमें इन्हें निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी रस से भरी हुई जलेबी बनके तैयार हुई है। और जो ना अरे माँ जी खा के बताएंगे कैसे बन गया। दूध फीका है और जलेबी ऐसी है, लगा ना भैया खा के बताओ कैसे बनी। खा के बता दी। ऐसे सही क्रिस्पी तो बाकी जलेबियाँ भी मैंने इसी तरह से बना ली थी, और मीडियम फ्लेम पे देखिए कितनी क्रिस्पी, देखने से पता चल रही है। मीडियम फ्लेम पे उन्हें अच्छी तरह से हमें सेकना है, यानी कि फ्राई करना है, और उसके बाद डालना है चाशनी में, और फिर उन्हें निकाल लेना है। गुनगुनी चाशनी में डालने के बाद कुछ सेकंड बाद ही हमें उन्हें निकाल लेना है, और हमारी रस से भरी हुई कुरकुरी जलेबी इंस्टेंट बनके तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, नो फेल रेसिपी है, मैं कई बार बना चुकी हूँ, और जो मैं रेसिपी बनाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मम्मी को देने के बाद अब मैं आशु जी का ले आई थी दूध और जलेबी। वेट कर रहे थे सभी दरअसल, क्योंकि घर में जब भी कोई चीज़ बनती है तो खाना सबने खा ही लिया था। उसके बाद फिर मैंने ये जलेबी बनाई थी, और मैं पूछ रही थी कि कैसी बनी है। तो आशु जी का रिएक्शन भी देखिए पॉजिटिव ही था मेरी तरफ कि बहुत ही अच्छी बनी है, क्योंकि उन्हें क्रिस्पी इस तरह की छोटी जलेबी पसंद है, पतली पतली। तो इसी तरह मैं बनाती हूँ, मोटी जलेबी मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है। ये रुद्रांश भी खा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में।